नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चर्चा हो और लोह पुरुष जैसे शब्द जिह्वा पर न आए, ऐसा संभव नहीं है। और लोह पुरुष का नाम आते ही आपके मन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति समर्पण यदि अपने आप दिखने लगे तो समझ जाइए कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति हमारी आस्था ही है। 31 अक्टूबर है आज, और 31 अक्टूबर का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के नडियाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भी बने थे। इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए थे वह था तत्कालीन रियासतों को भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण और भारतीय राजनीतिक एकीकरण रियासतों का। यह श्रेय तत्कालीन गृह मंत्री रहते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। शायद यही कारण है कि वर्ष 2014 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और इसकी घोषणा भी कर दी। नेशनल यूनिटी डे 2014 से हर वर्ष मनाया जाता है और यह दिन इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि यह दिन स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और हम सभी 147वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसे में उनके जन्म दिवस पर उनकी प्रेरणा के कुछ लाइनें हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सामाजिक चिंतक भी थे और वे एक समाज सुधारक के तौर पर भी भारत में जाने जाते हैं। शायद यही कारण है कि उनके कुछ अनमोल प्रेरणा स्रोत पंक्तियां आज भी लोग अपनाते हैं। वे कहते थे कि अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेंगे जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे। उनका यह भी कहना था कि भारत एक अच्छा उत्पादक है और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न रहे, ऐसा शासकों को ख्याल रखना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि हम ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए, तभी हम एक उन्नत देश की कल्पना कर सकते हैं। वे मानते थे कि संस्कृति समझ बूझकर शांति पर रची गई है। मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम शांति से होता है वह बैर भाव से कभी नहीं हो सकता है, ऐसा वे मानते थे। वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। वे कहते थे कि आपकी भलाई आपके रास्ते में बाधा है, इसलिए अपनी आंखों को गुस्से से लाल होने दें और अन्याय के साथ मजबूती से लड़ने की कोशिश करें। उनका यह भी कहना था कि जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासक भी नहीं टिक सकता। जात पात एवं ऊंच नीच में बांटकर शासक भले ही राजपाट संभालता हो, लेकिन जनता जब उसके खिलाफ हो जाती है तो उसे राजपाट त्यागना ही होता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्रता देश की रक्षा के लिए उनका आगे बढ़कर भाग लेना उनका अपना कर्तव्य है। यह हर नागरिक को सोचना चाहिए कि वह एक स्वतंत्र देश का नागरिक है और उसे इस देश की स्वतंत्रता का ख्याल रखना चाहिए। उनका मानना था कि भले हम हजारों की संपत्ति खो दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है और यही प्रकृति प्रदत्त भी। वे कहते थे कि जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है, इसलिए यह देश महान है। इस देश की भूमि में, इस देश की मिट्टी में कुछ तो खास है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास स्थल बना रहा है। शायद यही कारण है कि सरदार पटेल का आजाद भारत को विशाल राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान को लेकर आज भी हम उनके जन्म दिवस को भारतीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाते हैं। संजीवनी विहार की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर शत शत नमन वंदन करते हुए हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही देखते रहे हमारा यह चैनल संजीवनी विहार।